सो हाय गाइस। तो आज का जो ब्लॉग होने वाला है वो मैं खुद के लिए बना रही हूँ, खुद के लिए। क्योंकि इन फ्यूचर मैं कभी देखूँगी ना कि अरे मैं तो इतनी काली थी, अभी भी काली हूँ। क्योंकि इससे तो कुछ फ़ायदा होने वाला नहीं है। तो गाइस, इसमें अगर आप लोगों को जानना है क्या है तो मैं आपको बताती हूँ। इसमें है सत्तू, यस, इसमें सत्तू है। और इसमें है हल्दी, जो कि तेल तवे में भून देते हैं ना, बिना तेल के ब्राउन हो जाए हल्की सी। तो मैंने वैसे वैसे करके इसमें गुलाब जल ऐड करके अपने मुंह में थोप लिया है, ठीक है। थोपा इसलिए है क्योंकि मैं गोरी हो जाऊँ, बट मैं नहीं हो रही गोरी। मम्मी पापा गए हैं मथुरा, ठीक है। तो उनके जाने के बाद का ये एक्सपेरिमेंट है जो मैं कर रही हूँ। तो गाइज़ एक बात बताओ, अगर जैसे मैं हूँ, मम्मी पापा नहीं है तो मैं ये कर रही हूँ ऐसे, आप लोग के मम्मी पापा कहीं जाते हैं तो आप कैसे चिल आउट करते हैं मुझे बताना। क्योंकि मैं तो ऐसे ही चिल आउट करती हूँ, मुझे बहुत मज़ा आता है। क्योंकि कहीं ना कहीं मेरे को ऐसा लगता है कि ना, सब लोग होते हैं घर में तो जजमेंट होता है यार, ये लगाने के बाद भी कोई असर नहीं है, लाइक डैट। इसलिए तो मैं इसको वॉश करूँगी, फिर मैं दिखाऊँगी खुद को भी और आप लोगों को भी कि कैसा लग रहा है। लग क्या रहा है, शक्ल थोड़ी ना चेंज हो जाएगी गाइस, शक्ल तो वही रहेगी जो है, ठीक है। बट ये हाँ, थोड़ा सेटिस्फाई हो जाते हैं कि अरे थोड़ा सा तो ग्लो आ गया। तो अभी मैंने जस्ट इसको लगाया है, देख रहे हो आप मेरा हाथ कैसा हो रखा है। खा लूँ गाइस, छी, ओ माय गॉड, कितना गंदा लग रहा है। खैर, इसको मैं वॉश आउट करूँगी और जो ये बचा है मैं अभी नेक पे भी लगाऊंगी। गाइस, नेक पे भी लगाना पड़ेगा। नेक पे बहुत ज़रूरी है लगाना, क्योंकि आधा चेहरा गोरा हो गया बाई चांस तो, गर्दन काली हो गई तो भाई क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे। फिर नेक पे लगा लेंगे दोबारा सेम पेस्ट बना के, फिर सही हो जाएगा। ओके, टेंशन नहीं लेने का। मुझे पता है कैमरा में ऐसे पकड़े हूँ ना, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं इस साइड देखूँ किस साइड देखूँ। बट मैं यहीं देख रही हूँ, तभी मेरी आंखें भेड़ी लग रही होंगी। बट मैं इधर देखूँगी आज के बाद कैमरे में, ठीक है। तो गाइस, नाक में कभी क्यों नहीं टिकता पेस्ट, समझ में नहीं आ रहा। ज़्यादा देखो, नहीं मैं बहुत ज़्यादा लगाऊंगी तब कहीं टिकेगा। तो गाइस, कोई नहीं है घर पे, लेट्स सी, ठीक है। ये मेरी बिटिया रानी है, देख लीजिए क्या सो रही हैं। और पता है इसने पॉटी कर रखी है पेंट में, लेटे सीरियसली। अब इसकी मम्मी आएंगी तब धुलाएंगी, क्योंकि मैं तो नहीं धुला रही। ठीक है गाइस, मिलते हैं इसको वॉश करने के बाद। है कि मैंने लगा तो रखा ही है चेहरे पे, और मैं ये दिखाने वाली हूँ। इन फ्यूचर मैं भी देखूँगी कि मेरे पास जब भी कोई अच्छी अलमारी आ जाएगी तो मैं भी देखूँगी कि ये जो अलमारी है, आपको ये ऊपर से नीचे तक दिख रहा होगा, इसमें मेरा पढ़ने का सामान, मेकअप का सामान, कपड़े, चिमटी विमटी, जितना जो भी मेरा सामान, बैग, जो भी पर्सेज, मतलब पूरे ऑल घर में मेरा इतना सा ही डिब्बा है, ठीक है। इसमें मेरा सारा सामान है। और ये किस तरीके से गंदा हो रखा है आपने देख ही लिया होगा। पर्स, किताबें, मतलब ये इसलिए भी, देखो मेरी गलती नहीं है क्योंकि मैं थी नहीं अभी, तो थी, और जब मैंने सेट नहीं किया, तो ये इसलिए इतना गंदा हो रखा है पूरा। सेट करने के बाद जो अच्छा लगेगा ना, वो भी दिखाऊंगी। मैं भी सेट करना है मुझे, इसीलिए तो मैंने आपको दिखाया खोल के। मैं भी सेट करूँगी, उसके बाद भी दिखाऊँगी कि कैसा लगता है। और आपको पता है ये जो लॉक है ना, ये ख़राब है, तो मैं इसके अंदर रखती हूँ अपना मेकअप का सामान। जैसे कि मैंने अभी मंगाया है ये मंगाया है, मार्स की लिपस्टिक है, बहुत मस्त है भाई। इसको एक बार लगा के देखना। मैं इतने दिनों से ऐड देख रही थी इसका, फाइनली मैंने जब ख़रीदा है ना, ओ माय गॉड, बहुत औसम है सच में ये। और मैंने एक प्लम का परफ्यूम भी ख़रीदा है, प्लम का, वो भी बहुत मस्त है। अभी है नहीं यहाँ पे, जब मतलब मिल नहीं रहा है तो ऊबड़ खाबड़ में, बहुत मस्त है भाई। एक दिन मैं आपको अपने पूरे मेकअप का सामान दिखाऊंगी, ठीक है, अगर आपको देखना है तो। नहीं तो मैं खुद को ही दिखा दूंगी, वीडियो तो मैं बनाऊंगी। और ये है मेरी लिपस्टिक, नेल पेंट का कलेक्शन। इसमें एक शिमर वाली है जो कि मैंने लगा भी रखी है, अभी आप देख रहे होंगे, क्योंकि मेरी फेवरेट है शिमर नेल पेंट्स। मुझे बहुत, तो शिमर की मुझे बहुत पसंद है नेल पेंट। और नेल पेंट की तो मैं हूँ ही शौकीन।
मेकअप का जो भी सामान हो, अगर मुझे लगाना आता है तो वो मेरा फेवरेट है। मैं उसका अच्छा से अच्छा कलेक्शन रख सकती हूँ अगर मेरे पास पैसे हैं तो मेकअप और डांसिंग वांसिंग इन सबसे मेरा कोई दूर दूर तक नाता है। मैं इन सब में ही इन्वॉल्व हूँ एक्चुअली। और कपड़े तो आप देख ही लो भाई। और ये स्टॉल मैं कल ही न्यू लेके आई हूँ। गैस कितनी प्राइस होगी इसकी प्राइस है मात्र 100 रुपये। और मैं जब दूसरी जगह से लेने जाती हूँ तो वहाँ पे 150 की मिलती है, लेकिन ये मैं 100 की लेके आई हूँ। बाई चांस मुझे मिल गई है यार, बहुत हैप्पी हूँ। पता नहीं क्यों मुझे ना इस चीज़ को देख के बहुत सुकून मिलता है। फ़िलहाल गड़बड़ है आई नो, बट जब ये सेट हो जाता है ना बहुत मेरे को सुकून मिलता है, क्योंकि मेरे सारे अच्छे से अच्छे सामान इसी में रखे हैं। तो पैसे भी रखे हैं मेरे ही, और किसी के नहीं रखे घर पे, क्योंकि वो टूटी हुई अलमारी है, वही मेरे को मिली है एक्चुअली। और मैं ये भी बता रही थी, दिस इज़ माई फेवरेट विंडो। मैं यहाँ से गली का सारा देखती रहती हूँ कि मतलब क्या है गली के बाहर। मज़ा आता है, क्योंकि मैं ससुराल चली गई तो फिर मेरे को लगेगा ना कि यार मतलब मैं कैसे कैसे रहती थी, मैं ऐसे रहती थी। और मैं एक चीज़ बताऊँ, पता है ये जो आप ऊपर जूते देख रहे हैं ना, ये वाला देखो, मैं दिखाती हूँ। ये रेड टेप के जूते हैं, देखो दिख रहा है ना आपको। ये ज़िंदगी में पहली बार मैंने इतने महंगे जूते खरीदे हैं, सीरियसली इतने महंगे, वो भी मम्मी से लड़के। मम्मी का मुँह बना ही था जब मैंने लिए थे, जब भी बना था। 1700 के थे जूते ये सेल में, वैसे ये 2500 के जूते थे। तो सीरियसली आप विश्वास ही मानोगे, मैं अभी मतलब जब दिल्ली में गई इंटरव्यू देने के लिए, तो वहाँ पे सारे लोग रेड टेप के जूते पहने थे भाई, सारे लोग रेड टेप के जूते पहने थे। मैं रेड टेप के जूते एक बार ले आई हूँ ना, वो वहाँ डिब्बे में ऐसे ही रखे हैं, वो ऐसे ही, पता नहीं मैं कब पहनूंगी, पता ही नहीं है, ठीक है मैं कब पहनूंगी। तो महंगी चीज़ें ऐसी रखी रहती है मिडिल क्लास फैमिली में, मैं भी मिडिल क्लास से ही हूँ, तो रखे हैं वो ऐसी रेड टेप के जूते। नेक्स्ट चीज़ मैं क्या दिखाने वाली हूँ वो ये है कि ये जो पर्स है, ये पर्स 200 रुपये का है, ये भी पर्स 200 रुपये का है। ब्लैक कलर मुझे पसंद है, ऑलमोस्ट मेरे कपड़े भी ब्लैक कलर के ज़्यादा होंगे, तो अच्छा है। ये महंगा है भाई, ये पर्स महंगा है, लेकिन अब ये छपरी हो चुका है, कोई इनको मतलब यूज़ नहीं करता, बट मैं करती हूँ कि बड़े मुश्किल में, तो मैंने उस टाइम पे लिया था, बहुत मुश्किल में लिया था, सच बता रही हूँ। लड़के मम्मी ने बोला क्या डिब्बा से लेना है, बट लेना यार, पसंद है, सबकी अपनी अपनी चॉइसेस होती हैं, मेरे को पसंद है ये सब, ये मतलब मुझे अच्छा लगता है डेकोरेट करना। तो आज का ब्लॉग तो मैं यहाँ समाप्त नहीं करने वाली हूँ, क्योंकि मैं आपको थोड़ा भी दिखाऊंगी अपना वॉश करने के बाद। नेक्स्ट ब्लॉग आते ही रहेंगे, क्योंकि मुझे ब्लॉग बनाना बहुत पसंद है, सीरियसली दिखाना, कि इन फ्यूचर अगर मैं देखूँ कि यार मैंने क्या क्या किया था, मैं क्या क्या करती थी। फ्यूचर वही है, लड़कियों का फ्यूचर क्या ही होता है, ससुराल मायके से ससुराल स्विच होना, यही फ्यूचर है, यही सब कुछ है। मैं ये बहुत अच्छे से समझ चुकी हूँ, बहुत अच्छे से। तो इन फ्यूचर कभी देखूँगी। ये शीशा है, मिलते हैं वॉश करने के बाद। ऐसा ही होता है यार, पता है ऐसा ही होता है, क्योंकि जब कुछ भी चीज़ नई शुरुआत करना चालू कर दो, वो कहीं ना कहीं से आके रुकी जाती है। मेरे इंस्टाग्राम पे 8000 फॉलोवर हो गए थे, ठीक है। अब क्या है सिचुएशन, अब ये है कि मैंने आईडी ही डिलीट कर दी। क्यों कर दी, उसका वही रीज़न है कि घर पे सबसे तो लड़ सकते हैं, पिताश्री से नहीं लड़ सकते भाई, पिताश्री से नहीं लड़ सकते। इवन इफ़ यू आर गुड तो भी नहीं लड़ सकते, क्योंकि कपड़े आप मेरे देख ही रहे हैं कि मैं ब्लॉग भी किन कपड़ों में बना रही हूँ। और बाल देख लो, कंघी तक नहीं करी है मैंने, बट ये चीज़ें भी बुरी है, तो अब मैं क्या कर सकती हूँ, पिताश्री से तो नहीं लड़ सकते ना गाइस। तो मैंने इंस्टा डिलीट मार दिया कि मैं अब नहीं बनाऊँगी मिनी ब्लॉग इंस्टाग्राम पे। यूट्यूब पे बड़ा ब्लॉग बनाऊंगी। ये अब मैं ट्राइपॉड यूज़ करूंगी, मुंह धो के दिखाऊंगी तुम लोगों को, ठीक है, कि मैं कैसी लग रही हूँ। उसके बाद फेस वॉश मैंने कर लिया है पूरी अच्छी तरीके से। इतनी गोरी भी मैं नहीं हूँ, आप लोगों को मैं रियलिटी बताती हूँ कि क्या है, ठीक है। जो लोग बोलते हैं ना कि अरे मेरा फेस ऐसा हो गया एक बार में लगाने से, ऐसा कुछ नहीं होता है, एक बार में लगाने से कुछ नहीं होता। और मेरे पिंपल्स देखो, डार्क स्पॉट देखो कितने ज़्यादा हैं, ये सारे पिंपल हुए थे उसके बाद की ये डार्क स्पॉट है। अब ये सही होंगे, उसके बाद और पिंपल आ जाएंगे, कुछ नहीं कह सकते, ठीक है। तो ध्यान रखना। अब तो ये मेरी न्यू टी शर्ट थी, पता है, अब मैंने ये ख़राब कर ली है। मैं अब नेक्स्ट टाइम जब भी कोई पेस्ट लगाया करूँगी ना, तो कोई और टी शर्ट डाल के ही पेस्ट लगाऊंगी, क्योंकि दाग लग गया ना एक बार भाई नहीं छूटता। और दूसरी चीज़ पता है क्या है, मैं ये टर्मरिक लगा रही हूँ ना, वो करके रोस्ट करके बिना ऑयल के, तो ये ना थोड़ा सा इधर इधर जलन कर रहा है, थोड़ा सा, थोड़ा थोड़ा।
तो आप लोगों को अगर आप तक मेरी वीडियो पहुंच रही है बाय चांस तो मुझे बता देना कि मैं क्या और यूज़ करूं। वैसे तो मैं बताऊंगी एक दिन कि मैं क्या यूज़ करती हूं अपने फेस पे। काफ़ी हद तक रिज़ल्ट आ तो गए हैं। हाँ, मेरी पहले थोड़ी डार्क स्किन थी, अब थोड़ी सी अच्छी हो गई है। इतनी बातें पता है मैं क्यों कर पा रही हूँ, क्योंकि कोई नहीं है घर पे। नहीं तो मैं इतनी इंट्रोवर्ट हूँ, मैं घर पे कोई होता ना तो मैं नहीं बना पाती। छोड़ो, खैर। तो ये पूरा गीला हो चुका है। बाकी रिव्यू आप बताना, समझ तो गई होगी कि फ़िल्टर तो बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे।